तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, मोहन गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाने का प्लान बनाता है। मोहन को शहर की भीड़-भाड़ और तंग गलियों से गांव की हरियाली, खुलापन ज्यादा पसंद था। जैसे ही छुट्टियां शुरू हुई, मोहन अपने नानी के घर यानी ननिहाल पहुंच गया। तो फिर क्या था, दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, कभी खेतों में, कभी बगीचे में, और तो और गर्मियों में सबसे पसंदीदा जगह गांव का तालाब, जहां सभी बच्चे धमा चौकड़ी मचाते थे। ऐसे ही एक दिन मोहन और उसके दोस्त गांव के तालाब से लौट रहे होते हैं कि रास्ते में मोहन को अचानक ही बहुत कमजोरी लगने लगती है, साथ ही सर भी भारी हो जाता है। मोहन को लगा कि आज कुछ ज्यादा ही मस्ती हो गई, जिससे उसे इतनी थकान महसूस हो रही है। हमेशा की तरह वह घर पहुंचा और अपने नाना नानी को दिन भर की बातें बताने लगा। अब तक शाम हो चुकी थी, मगर मोहन का सर दर्द अब बढ़ने लगा था, साथ ही उसे बुखार भी चढ़ गया था। उसके नाना ने उसे दवा दी और गुस्से से कहा कि कल तुम कहीं भी खेलने कूदने के लिए नहीं जाओगे। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, इतनी भी मस्ती ठीक नहीं। अब सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगे। अपने नाना की ये सब बातें सुनकर मोहन सो जाता है। देर रात अचानक ही जिमी जोर जोर से भौंकने लगता है। जिमी मोहन के पास ही सोया था, लिहाजा उसकी आवाज सुनकर वह उठ जाता है। मोहन देखता है कि जिमी एक आदमी पर भौंक रहा है। नींद में होने के कारण पहले तो मोहन को वो एक आदमी ही नजर आता है, फिर जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था, जो कि जमीन से कुछ ऊपर हवा में खड़ा था और मोहन को अपनी ओर बुलाने का इशारा भी कर रहा था। यह सब देखकर मोहन एकदम सहम गया। वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था कि तभी जिमी के लगातार भौंकने से उसके नाना नानी भी जाग जाते हैं। जब उसके नाना जी मोहन के पास पहुंचे तो देखा कि मोहन बहुत ही घबराया हुआ है और डर से कांप रहा है। जब नाना जी ने उसे हाथ लगाया तो पाया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। वो पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना डरे हुए क्यों हो, और ये जिमी इतना क्यों भौंक रहा है। तभी मोहन ने सारी बात बताई। अगले दिन ही मोहन को गांव के ओझा के पास ले जाया गया, जहां ओझा ने बताया कि कल जब मोहन तालाब से दोस्तों के साथ खेलकर लौट रहा था, तब इसने वहीं रास्ते में एक जगह पेशाब किया जहां किसी की चिता जलाई गई थी, जिस वजह से उस व्यक्ति की आत्मा का अपमान हुआ और वो इसके पीछे पड़ गया है। ये सुनकर सब दंग रह गए। मोहन के नाना ने विनती करते हुए बोला, आप ही इस समस्या का निवारण करें। तभी ओझा ने एक अभिमंत्रित ताबीज देते हुए कहा, ये ताबीज धारण कर लो और फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने ताबीज धारण कर लिया, साथ ही शाम की गाड़ी से वो अपने घर लौट आया। दोस्तों कहते हैं कि अगर हमें अनजानी जगह पर पेशाब आ जाए तो पेशाब करने से पहले खांसना या मठारना चाहिए, ताकि अगर कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो तो वो वहां से दूर हट जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, नेटवर्क 33 ऐसी किसी भी घटना का सत्य होने का दावा नहीं करता। दर्शकों से हमारी अपील है कि सिर्फ आप इसे मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें। मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।